नमस्कार दोस्तों, स्टंट फैक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत हमेशा से आविष्कारों की धरती रहा है, चाहे वो शून्य का आविष्कार हो या फिर दशमलव का। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से दुनिया को कुछ ना कुछ दिया है। हम यहाँ जिक्र करने जा रहे हैं उन 19 भारतीय आविष्कारों की जिनका उपयोग आज दुनिया भर में किया जाता है। नंबर 1, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है, लेकिन क्या आपको पता है 1000 ईसा पूर्व में ही महर्षि सुश्रुता ने अपने समय के चिकित्सकों के साथ मिलकर अंग लगाने, पथरी का इलाज करने और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए रोगी को स्वस्थ करने की टेक्निक खोजी थी। भारत में सुश्रुता को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं में जिनके अंग खराब हो जाते थे, सुश्रुता उन्हें ठीक करने का काम करते थे। नंबर 2, शून्य और डेसिमल। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जिनके बल पर आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। क्या आपको पता है कि शून्य और डेसिमल का आविष्कार भारत में हुआ था? महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने शून्य और डेसिमल की खोज की थी। यूरोपीय देशों को इस अंक प्रणाली का ज्ञान अरब देश से प्राप्त हुआ था, जबकि अरब देश को यह ज्ञान भारत से मिला था। सोचिए, 0 नहीं होता तो क्या आज हम गणित की कल्पना भी कर सकते थे? डेसिमल नहीं होता तो क्या होता? नंबर 3, शतरंज। भारत में शतरंज का इतिहास बहुत पुराना है। इस खेल को चतुरंग के रूप में माना जाता रहा है। इसका आविष्कार 6ठी सदी में गुप्त राजवंश के दौरान किया गया था। उस दौरान यह राजाओं महाराजाओं का खेल होता था। बाद में यह जन साधारण के खेल के रूप में लोकप्रिय हुआ। नंबर 4, बटन। बिना बटन के कपड़ों की कल्पना नहीं की जा सकती। पहली बार बटन का उपयोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो के लोगों ने किया था। यह बात ईसा से करीब 2000 साल पहले की है। नंबर 5, कपास यानी कॉटन की खेती। ईसा से 2000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, उस समय इन इलाकों में कपास की खेती होती थी और बकायदा सूती कपड़ों का निर्माण होता था। हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को भारतीयों ने कपड़े पहनना सिखाया था। नंबर 6, सांप सीढ़ी का खेल। सांप और सीढ़ी के खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ था। बाद में इस खेल को अंग्रेज अपने साथ ले गए, जिन्होंने अमेरिका के लोगों से इसका परिचय कराया था। नंबर 7, हीरे का खनन। करीब 5000 साल पहले भारतीय हीरे का इस्तेमाल किया करते थे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था यहाँ हीरे के बारे में लोगों को जानकारी थी। ब्राजील में पहली बार हीरे के बारे में 18वीं सदी में पता चला था। नंबर 8, स्केल। हम सब ने कभी ना कभी स्कूल में स्केल का यूज किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है रूलर स्केल का आविष्कार सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में हाथी दांत के बने हुए स्केल मिले हैं, जो कि बाकी अद्भुत हैं। नंबर 9, शैम्पू। जी हाँ, शैम्पू का आविष्कार भारत में ही हुआ है। शैम्पू शब्द दरअसल चंपू शब्द का अपभ्रंश है। सिर में तेल लगाकर मालिश की परंपरा बंगाल में 17वीं सदी में शुरू हुई थी। बाद के दिनों में शैम्पू के तौर पर इस परंपरा का विकास हुआ था। नंबर 10, रेडियो। वैसे तो रेडियो का आविष्कारक गुलियल्मो मार्कोनी को माना जाता है और इसके लिए उनको 1909 में वायरलेस टेलीग्राफ के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इसके करीब 14 साल पहले भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने सन 1895 में ही इसका आविष्कार कर लिया था। उस समय भारत एक गुलाम देश था और इसलिए बोस जी को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। अंग्रेज काल में मार्कोनी को बोस जी के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। नंबर 11, यूएसबी। आजकल हर घर ऑफिस में यूएसबी होती है। अगर ये ना हो तो किसी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि हर मोबाइल को चार्ज करने एवं कंप्यूटर से डाटा
आदान प्रदान करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। यूएसबी का आविष्कार करने वाले एक भारतीय हैं, जिन्होंने यूएसबी को सन 1996 में बनाया था। इनका नाम अजय भट्ट है। नंबर 12, मोतियाबिंद ऑपरेशन। भारतीय चिकित्सा शास्त्र के रचयिता सुश्रुता ने ईसा से 600 साल पहले मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा को अंजाम दिया था। बाद में इस कला का विस्तार चीन तक हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक ग्रीस के चिकित्सक इस विधि को सीखने के लिए भारत तक आए थे। नंबर 13, फ्लश टॉयलेट। पहली बार इस तरह के टॉयलेट का इस्तेमाल भारत के सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने किया था। हालांकि ये टॉयलेट आज के टॉयलेट से दिखने में काफी अलग थे। मोहनजोदड़ो दरअसल एक पूरी तरह से विकसित नगर था। इस सभ्यता के लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में माहिर थे। नंबर 14, स्याही यानी इंक। ईसा से करीब 400 साल पहले भारतीयों ने लिखने के लिए स्याही की खोज कर ली थी। दक्षिण भारत में स्याही और नुकीले पेन से लिखने की प्राचीन परंपरा रही है। नंबर 15, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स 1952 में यूके स्थित भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कपैनी ने 3 दशकों पहले जॉन टाइंडल के प्रयोगों पर आधारित पहली वास्तविक फाइबर ऑप्टिकल केबल का आविष्कार किया था। नंबर 16, ताश का खेल। भारत में ताश के खेल को क्रीड़ापत्रम कहा जाता था। भारत ने सबसे पहले इस खेल का आविष्कार किया था। उसके बाद में इस खेल का प्रचार प्रसार चीन तक हुआ, जहां के लोगों ने इसे अधिक विकसित किया। नंबर 17, ईमेल। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ईमेल का आविष्कार भी भारतीय द्वारा ही किया गया था। शिबा अय्यादुराई नामक व्यक्ति ने ईमेल का आविष्कार किया था, जो कि भारतीय थे। हाई स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के लिए अय्यादुराई ने ईमेल प्रणाली पर काम करना शुरू किया था। शिबा अय्यादुराई को इस काम में 1978 में कामयाबी मिली और पूरी तरह इंटर ऑफिस मेल प्रणाली विकसित की, इसलिए इन्होंने इसे ईमेल का नाम दिया था। नंबर 18, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड की जानकारी सबसे पहले पिंगला ने दी थी, वह भी ईसा से करीब 200 साल पहले। नंबर 19, लोहा इस्पात का आविष्कार। प्राचीन भारत में लोहा और इस्पात के शानदार उपयोग के बारे में उल्लेख है। पश्चिमी जगत को जब लोहे का पता चला, तब उससे करीब 2000 साल पहले से ही भारतीय इसका उपयोग करते आ रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।